कब कहां जन्म होना है, कब कहां मरण होना है, कब कहां यश मिलना है, कब कहां अपयश मिलना है, कब कहां लाभ होना है, कब कहां हानि होना है, ये हमारे कर्मों के द्वारा सुनिश्चित हो जाता है। ध्यान देना, कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से एक है क्रियमाण कर्म जो हम कर रहे हैं, एक है संचित कर्म जो हमने करके इकट्ठा करके रखा हुआ है, बैंक बैलेंस, बैंक में रोज जो है पैसा जमा कर रहे हैं, संचित कर्म। और एक होता प्रारब्ध कर्म जिसे हम भोग रहे हैं, बैंक में से निकाल निकाल करके खा रहे हैं। कई लोग कहते हैं अरे ये तो बड़ा पापी है, फिर भी देखो कितना ऐश्वर्य भोग रहा है। कर देखो कितना बढ़िया व्यक्ति है, रोज पूजा पाठ करता फिर भी दुखी है। पापी सुखी और पुण्य आत्मा दुखी क्यों है? यही तो कर्मों का भोग है। पिछले जन्म में जिसने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं वे उन कर्मों का भोग भोग रहा है। भले ही पाप मार्ग पर चल रहा फिर भी उस भोग को भोगते हुए वे सुखी है। पर जिसने पूर्व जन्म में गलत कर्म किए हैं, इस जन्म में भले ही अच्छे अच्छे कर्म कर रहा फिर भी दुखी है। परंतु ध्यान देना, शास्त्र कहता है कि अगर आप सुख भोग रहे हो समझ लो आपका पुण्य नष्ट हो रहा है, पुण्य क्षीण हो रहा है। और अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है समझ लो आपका पाप नष्ट हो रहा है। एक घड़ा पाप का है तो एक पुण्य का है। पुण्य के फलस्वरूप सुख भोगते हैं और पाप के फलस्वरूप दुख भोगते हैं। जो आज पाप कर्म कर रहा है परंतु सुख भोग रहा है, एक दिन उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा, उसे दुख भोगना पड़ेगा। परंतु आज जो पुण्य कर रहा है फिर भी दुख भोग रहा है, एक दिन उसका पाप का घड़ा खाली हो जाएगा, उसके पुण्य का प्रभाव जागृत हो जाएगा और उसके जीवन में भी सुख आएगा, अवश्य सुख आएगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। जीव के द्वारा जो जन्म जन्मांतर से शुभ एवं अशुभ कर्म किए जाते हैं, उन शुभ एवं अशुभ कर्मों का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। ये हमारे द्वारा किए गए